गरदारी डाकू, गरदारी डाकू, गरदारी डाकू, गरदारी डाकू, गरदारी डाकू। आज ये साबित हो गया, ये वही यूथ है, ये वही नौजवान है जिन्होंने खान को वजीर आजम बनाया था। और ये बात याद रखें, ये खुद गलतियां कर रहे हैं, कल की सुप्रीम कोर्ट भी ये साबित करेगी, लेकिन जो अवाम की अदालत का फैसला इन चौकों में हम लोग करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये साबित करेंगे कि अवाम अपनी, जब पार्लियामेंटों में धांधली हो, जब असेंबलियों में धांधली हो, तो अवाम अपना फैसला चौराहों पे करती है और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं चौराहों पर इनको एक लटकाएंगे और साबित करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान ही हक रखता है और दोबारा इमरान खान वजीर आजम वापस आएगा। वोट की हमें इज्जत दें, हमें अपने वोट की इज्जत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आते ही आपने अपनी हरकतें शुरू कर दी है ना। पिछले 5-6 दिन जो सुकून से गुजरे आप, मुझे लगता है कि हज नहीं करने गए थे, शैतान से मिलने गए थे। कैसा लगा शैतान से मिलना? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? खुदा का खौफ कर लें यार, खुदा का खौफ कर लें। इस कौम पर बहुत हो गया, 70 साल हो गए इस कौम को खाते हुए, 70 साल। अब कब तक करेंगे? अब नहीं चलने देंगे हम लोग, बहुत हो गया। ऐसी की तैसी देखेंगे कौन हलवा खाएगा। ये वो अवाम है, ये वो अवाम है। यार सोशल मीडिया का दौर है, ये 90s की नहीं है सियासत कि आप कुछ भी कर लेंगे। आप यकीन करें, मैं अभी घर बैठा हुआ था तकरीबन 11:30 बजे, मेरा बेटा मेरे से पूछ रहा है, बाबा क्या पैसे लेना कोई, रिश्वत लेना कोई जुर्म नहीं है? मैं शर्म से डूब मरा कि हम लोग क्या अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। लानत है हमारे पे कि आज हम अपनी नई नस्लें क्या तैयार कर रहे हैं। आज बिलावल अपने घर में बैठा हुआ ट्वीट कर रहा है, एक जरदारी सब पे बारी। और तुझे शर्म आया कोई नहीं है? तेरा बाप पैसे ले लेके कर रहा है, किस चीज का? इसका मतलब तो आराम क्यों औलाद है? यही चीज है ना। आज निकलेगा। मुझे ये बताएं, आज जिन्होंने भी पैसे लिए, क्या अपनी औलादों से जाके मुंह दिखा सकेंगे किसी को? नहीं दिखा सकेंगे। आज हम पाकिस्तानी हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमारा दीन कहता है रिश्वत लेना हराम है। तो आप मुसलमान हैं, अपना चेक कराएं फिर कि आप किस जगह के मुसलमान हैं। खुदा का खौफ कर ले, खुदा खौफ। ये तो आज शुक्र अदा करे इस चैनल के तो मैं कह रहा हूँ कि ये खान साहब की शराफत है जो आज हमें रोक लिया। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि एक कॉल कर दे, एक कॉल कर दे। तुम्हें तुम्हारे घरों में, तुम्हारे महलों में, पार्लियामेंट, अदालत, GHQ, कहीं भी तुम्हें घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। ये ना समझना कि हमें अपना हक नहीं लेना आता। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि अपना हक गिरबान पकड़ के लेंगे। तुम्हारी गांड बहन तंग कर दिया तुम लोगों ने यार। इस मुल्क का क्या हिसाब कर दिया। आज एक गरीब घर में आटा नहीं लेके जा सकता, भूखे मर रहे हैं लोग और तुम बैठे हुए तालियां बजा रहे हो। कोई शर्म होती है यार? देखें हम कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इन बेगैरतों को क्या पता कि ये क्या होती है। छुपने की जगह। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ बड़ा ज़रूरी। मुल्क में इस टाइम एक प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, पूरे मुल्क पे उसका कब्जा है। वो प्रॉपर्टी डीलर आलिया और उस्मा से व्हाट्सअप चैट कर रहा है। ये आलिया और उस्मा दो मखसूस किस्म के सनफे हैं। ये आलिया और उस्मा से व्हाट्सअप चैट कर रहा है कि सुबह क्या फ़ैसला देना है, इसको कैसे घुमाना है। तो हम उस प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं अवाम के जज्बात से मत खेले। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, ओहदेदार, कोई भी आलिया, कोई भी उस्मा मुल्क के आइन कानून से और रियासत से ऊपर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी डीलर को भी मैसेज है, आलिया और उस्मा को भी मैसेज है कि ये अवाम रोडों पे आ रही है, दिन ब दिन आ रही है। ऐसा ना हो ये अवाम पकड़ के आप सबको रोडों पे घसीटे। सब कुछ एक इस तरह तरीके से हुआ है कि खान साहब हमारा कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही है ना। तो कमरों में अंदर जो रोला हुआ है ना भाई, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद कौम में गुलामी नहीं कर रहे हैं। पिछले बहुत अरसे से जब पैदा हुए हैं तो यही दो नाम सुन रहे हैं, नून लीग और PPP का। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई नियाजी आ जाए, इमरान खान आ जाए। इमरान खान के साथ है आप? इमरान खान के साथ। क्या लगता है आपको उसकी गवर्नमेंट जो है वो आ जाएगी? जी इंशाल्लाह आएगी उसकी गवर्नमेंट। और आज के इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहोगे कि मतलब इसमें कोई धांधली वगैरह ये हुई भी है? हाँ जी हाँ, ये तो सबको मैं क्या, सब अवाम, सब पाकिस्तान के लिए कि भाई जो हुआ है ना सही नहीं हुआ है। जी बहुत शुक्रिया।